हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। मेरे पास 10 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ मेडिसिन रिव्यू सीरीज, जिसमें हम बात करते हैं कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में, उनकी फार्माकोलॉजी, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसको जनरली हमको कभी न कभी यूज करना पड़ता है। आई विश कि कभी यूज करना ना पड़े, बट अगर आप ये मेडिसिन यूज कर रहे हैं, डॉक्टर ने आपको दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आपने वीडियो सर्च इसीलिए किया है कि इसके बारे में जानकारी और ले सकें। आज मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है जिसका जो ब्रांड नेम है वो है थ्रोम्बोटास। इसको बनाने वाली कंपनी है इंटास, इसीलिए लगभग नाम आपको सेम लग रहा है। थ्रोम्बोटास बेसिकली एक ऐसा ऑइंटमेंट है जिसका यूज हम तब करते हैं जब सुपरफिशियल पार्ट में कहीं कोई ब्लड क्लॉट हो गया हो, तो उस क्लॉटिंग को डिसॉल्व करने के लिए यह दग यूज करते हैं। छोटा मोटा कहीं चोट लग गया हो, कई बार आप देखते हो कि आपकी उंगलियां किसी दरवाजे के बीच में आ गई हो, तो वहां पे 16 सा क्लॉटिंग जमने लगता है। कई बार जब आप आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा गठान जैसे बनने लगता है, वहां पे ब्लड थोड़े से क्लॉट होते हैं और आपको काफी पेन का एहसास करना पड़ता है। तो ऐसी प्रॉब्लम को डिसॉल्व करने के लिए और उस जगह में ब्लड का जो वेसल है वो बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, इसको भी वापस से डायलेट करने के लिए इस तरह के ड्रग का हम यूज करते हैं। तो जो थ्रोम्बोटास ऑइंटमेंट है, इसके अंदर दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रखे गए हैं। यह आपका हिपैरिन सोडियम और दूसरा है आपका बेंजाइल निकोटिनेट ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मतलब एक प्रकार से क्रीम, जिसे हम इसको रब करके यूज कर सकते हैं। यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट ये है कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट का यूज क्या क्या है। सबसे पहला है आपका हिपैरिन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा ड्रग है जो कि आपके ब्लड के क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है। और इस तरीके से जब ब्लड का क्लॉट डिसॉल्व होने लगेगा तो जो लंप बना हुआ है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और वापस से आपका जो पेन था रिड्यूस होकर के नॉर्मल लेवल पे आने लगेगा। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें रखा गया है निकोटिनेट, वो है आपका ऐसा ड्रग जो कि उस पर्टिकुलर वेसल्स को, जो यहां पे ये चीजें हुई है, लंप फॉर्मेशन हुआ है, वहां पे कॉन्स्ट्रिक्टेड हुए ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करेगा। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो दो कॉम्बिनेशन है वो आपके उस क्लॉट को डिसॉल्व करेगा जिसकी वजह से पेन हो रहा है, जिसकी वजह से रुकावट आ रही है। लेकिन याद रखिएगा, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सुपरफिशियल पार्ट। इंटरनल वेन पे अगर किस तरह का क्लॉटिंग हुआ है तो इट इज नॉट इफेक्टिव ऑन दैट पर्टिकुलर कंडीशन। इसका यूज आप तभी करें जब आपको लगे कि आपका पेन काफी ज्यादा है, डॉक्टर आपने दिखाया है तो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है तो यूज कर सकते हैं। यह एक टॉपिकल एप्लीकेशन है तो कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। केवल टॉपिकल पार्ट में अगर आपको सूट नहीं करता तो थोड़े से रैशेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज अभी तक इसके कोई सीरियस साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। जब हम बात करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग की, तो वह एक ऐसा फिनोमिना है जिसका होना भी आवश्यक है और जल्दी डिसॉल्व हो जाना भी आवश्यक है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन टू कंडीशन। ब्लड का क्लॉट होना इसलिए आवश्यक है कहीं आपको चोट लगती है तो वहां से ब्लीडिंग होने लगेगा और अगर ब्लीडिंग होती रही तो एक्सेसिव ब्लड का लॉस हो जाएगा, इसीलिए वहां पे ब्लड का क्लॉट होना आवश्यक है। लेकिन अगर ये जो ब्लड का क्लॉट है वो इंटरनल, या तो अगर मैं कहूं ब्लड के वेसल्स के अंदर या तो सुपरफिशियल पार्ट में स्किन के अंदर, नॉट ओवर द स्किन, तो यहां पे दोनों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड के अंदर अगर क्लॉट हुआ तो इसको यूज नहीं करना है, मैं बस एक समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, जितने भी आपके सिस्टमिक एंटीकोगुलेंट ड्रग है उनको आप यूज करोगे। लेकिन अगर सुपरफिशियल पार्ट में हुआ तो इस तरह की क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो क्रीम जब आप अप्लाई करोगे तो आपके स्किन के पोर के थ्रू होता हुआ आपके इंटरनल पार्ट में पहुंचेगा और उस ब्लड के क्लॉट को डिसॉल्व करने में आपकी काफी मदद करेगा। ब्लड के क्लॉट को तोड़ने के लिए जो ड्रग है वो अलग अलग कैटेगराइज में कैटेगराइज किए गए हैं, चाहे तो वो एंटी प्लेटलेट हो, एंटी थ्रोम्बिन हो या तो एंटी कोगुलेंट हो। इन सब के डिटेल वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं डेमोस्ट्रेशन के साथ, तो आप हमारा मेन चैनल है सोल्यूशन फार्मेसी, वहां पे आकर के विजिट कर सकते हैं, या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एंटी कोगुलेंट या फिर ब्लड डिसॉल्विंग एजेंट बाय सोल्यूशन फार्मेसी, तो फिर आपको वो चीजें मिल जाएंगी। ब्लड के क्लॉट अगर डिसॉल्व नहीं हुए तो क्या प्रॉब्लम होगी? जिस जगह पे आपका ब्लड क्लॉट हुआ है वहां पे लंप का फॉर्मेशन करेगा और आपके नर्व के एंडिंग को बहुत ज्यादा सेंसिटाइज कर देगा, जिससे काफी सारा पेन का एहसास होगा। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें, हालांकि ये एग्जैक्टली वही नहीं है, बट इससे आपको रिलेट कर सकते हैं। सपोज आप दरवाजा बंद करते समय आपकी जो उंगली है वो उसके जो क्या बोलते हैं क्लिप होती है, वहां कब्जे जो होते हैं वहां पे अगर फंस गया तो आपको यहां पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, आपके नेल्स के अंदर ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है और आप जैसे इसको हल्का सा भी टच करते हैं, इसकी सेंसिटिविटी इतनी फास्ट होती है, इतनी ज्यादा होती है कि असहनीय दर्द का एहसास होता है तब तक जब तक कि ये जो ब्लड जमा हुआ है अंदर वो वापस नहीं निकल जाए, तब तक की केस में आपको असहनीय दर्द होता है। हालांकि इस केस पे ये दवाई काम नहीं करेगी क्योंकि आपके नाखून के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। इट इज एप्लीकेबल ओवर द सरफेस, जहां पे इंजेक्शन के कारण से मेजर प्रॉब्लम होती रहती है। तो इस तरीके से ये जो ड्रग है उस क्लॉट को रिजॉल्व करके अल्टीमेटली नर्व के सेंसिटाइजेशन को कॉज करने वाले स्ट्रेस को कम करके आपको राहत देने का काम करेगा। तो ये था शॉर्ट स्वीट वीडियो। अगर डिटेल्स जानना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, मेन चैनल पर जरूर विजिट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।